हेलो स्टूडेंट, मैं सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूं सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर एलसीआर परिपथ या प्रत्यावर्ती धारा को हमें पढ़ना है तो उसके पहले उसका वर्ग माध्य मूल मान जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे बेटा कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने आपको एक ग्राफ बताया था कि जो प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ है बेटा वो कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर अगर बात करें तो ये आपका V नॉट यानी शिखर मान होता है, जिसे हम आयाम कहते हैं। या अगर धारा है तो I नॉट होगा बेटा, धारा है अगर तो ये I नॉट होगा, यहाँ पर भी I नॉट होगा जिसे हम आयाम कहेंगे, ठीक है ना। और एक साइकिल मतलब ये आधा चक्कर इधर और आधा चक्कर इधर पूरा कंप्लीट करता है तो एक साइकिल बनता है। मतलब ये बेटा अगर बात करें तो यहां से यहां तक आधा चक्कर और यहां से यहां तक आधा चक्कर, मतलब टोटल मिलाकर तब जाके आपका एक चक्कर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या है, तो हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण साइकिल या एक चक्कर, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। एक पूर्ण साइकिल या एक चक्कर में प्रत्यावर्ती, देखिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का औसत या माध्य, कुछ भी कह सकते हैं, औसत या माध्य का वर्गमूल धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है, ठीक है ना बेटा, कहलाता है। इसे IRMS से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर उल्टता होगी तो उसे हम VRMS कहेंगे। मतलब ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान है। हो सकता है प्रत्यावर्ती उल्टता का वर्ग माध्य मूल मान पूछा जाए, तो अगर प्रत्यावर्ती उल्टता अगर आपसे कहेगा प्रत्यावर्ती उल्टता, तो यहां पर अगर प्रत्यावर्ती उल्टता के बारे में बात करेंगे तो उसे VRMS कह देंगे, ठीक है। यहां पे थोड़ा समझ लीजिए कि इसी की जो लैंग्वेज है ना, उसी में आपको मिल रहा है उसकी डेफिनेशन क्या है, वर्ग। तो हमने क्या किया, एक पूर्ण साइकिल यानी एक पूरे चक्कर में जो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग कर दिया, फिर उसका औसत या माध्य निकाल दिया, और औसत या माध्य निकालने के बाद बेटा जो उसका वर्गमूल निकालेंगे वो कहलाएगा धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है ना। कोई समस्या? तो अब हम इसके व्यंजक को प्राप्त करेंगे या धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। मतलब ये कि आप याद करेंगे आई स्क्वायर, क्लियर है ना। आई स्क्वायर का मतलब है धारा का वर्ग, कर दिए। अब देखिए यहां पर मॉड लगा दें, इसका माध्य भी तो निकालना है, ठीक है। स्क्वायर इसलिए क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी ओर अंडर रूट लगा दें, तो यहां पे हो जाएगा आई स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आई स्क्वायर, अब कहां से, एक पूरे चक्कर का। तो इसके लिए बेटा थोड़ा सा एक काम और करें कि एक पूरे चक्कर के लिए आवर्त काल के बारे में बात कर लें। आवर्त काल पूरे चक्कर के लिए बेटा होता है, जिसको इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया, आवर्त काल T, ठीक है ना। और T बराबर बेटा होता है 2 पाई बाई ओमेगा, एक पूरे चक्कर के लिए, क्लियर है ना। तो यहां पर क्या है कि आपको निकालना है प्रत्यावर्ती
धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो इतना आप समझ लीजिए कि एक पूर्ण साइकिल में या एक चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान है, यानी जो वर्ग का औसत या माध्य का जो वर्गमूल है, वो कहलाता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी IRMS से रिप्रेजेंट करते हैं। और IRMS का आपको फार्मूला निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको निकालनी है पहले तो धारा, और धारा का वो भी माध्य। तो कितने चक्कर के लिए बेटा, पूरा आवर्तकाल, तो 1/t, 1/t, क्लियर है ना। उसके बाद I स्क्वायर dt, और इसको हम बराबर कर देंगे I मॉड और ये स्क्वायर, क्लियर है ना। अब देखिए जहां पर ये बेटा कहां से कहां तक, हम अगर इसकी बात करें तो 0 से t तक, 0 से हमें पूरे चक्कर के लिए चाहिए तो बेटा t, अगर आधे चक्कर के लिए कहता तो t/2, जैसे इसके पहले हमने किया था। तो यहां पर अगर हम बात करें तो I स्क्वायर, ये बेटा माध्य का जो ये बार है इसको माध्य बोलते हैं, वर्ग। अब देखिए 1/t, हमें पता है कि I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा t, क्लियर है। अब क्या है कि यहां पर हम चाहें तो वैल्यू रखेंगे 0 से कहां तक बेटा, t तक, और I की जगह लिखेंगे I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू dt, क्लियर बात है ना। मतलब इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर, ये अगर आपको याद है तो कोई समस्या नहीं होगी। अब सोच रहे होंगे यहां पे स्क्वायर क्यों, यहां पे स्क्वायर इसलिए बेटा क्योंकि यहां पर क्या है, वर्गमूल। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में बंद कर देंगे, या आप अगर नहीं करना चाहते इसको पहले से रूट में बंद कर दो, थोड़ा सा रूट बनाना बार बार, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। अब क्या है कि यहां पर हम I0 कांस्टेंट के रूप में बाहर कर लेंगे, है ना। तो ये लिख सकते हैं बेटा I स्क्वायर, और यहाँ पे मॉड तो लगेगा, बाहर लगेगा, सॉरी मॉड नहीं, 1/t, और इसे I0 स्क्वायर कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए और कहां से बेटा, 0 से t तक, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू dt, है ना। अब t बराबर, अभी t बराबर हम वैल्यू रखेंगे 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा। तो एक बार फ्रेम से कर लेता हूं, ठीक है। तो I स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहां पे रख दीजिए 1/2π, 2π बाई ओमेगा है, और ये I0 स्क्वायर, और यहां पे समाकलन का साइन 0 से कहां तक हमने यहाँ पे वैल्यू रखी है, भाई साहब ये वैल्यू रख ली है ना, ये वैल्यू रख ली, तो ये हो जाएगा 2π/ओमेगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, क्लियर है। अब यहां तक जब कंप्लीट हो जाए, अब हमको समाकलन करना है साइन स्क्वायर ओमेगा t। बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा t का कोई भी फार्मूला, ठीक है 0, ठीक, इसको थोड़ा सा दिख नहीं रहा है फ्रेम में, होता है, ठीक है। हमको साइन स्क्वायर ओमेगा t इसका करना है समाकलन, इसका कोई भी फार्मूला नहीं होता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम इसको तोड़ेंगे और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों का प्रयोग करके हम कुछ ऐसा बनाएंगे, ऐसा प्राप्त करेंगे जिसका आसानी से हम समाकलन कर सकें, ठीक है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या कर सकते हैं बेटा, यहां पर करते हैं I स्क्वायर, और यहाँ पे मॉड लगा देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2, ओमेगा बेटा कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा ω/2π, क्लियर है। और ये हो जाएगा I0 स्क्वायर, क्लियर है। यहां पे क्या है कि हमको 0 और ऊपर है 2π/ओमेगा, क्लियर। अब ये साइन स्क्वायर, मैंने कहा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो dt है, इसको कुछ इस प्रकार तोड़ेंगे कि इसका हम आसानी से समाकलन कर सकें,
तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए एक फार्मूला है बेटा, देखिए कॉस 2 ओमेगा टी या कॉस 2 थीटा का, इसको हम cos 2 थीटा बाद में ओमेगा समझने के लिए कर लेंगे, cos 2 थीटा का। इसका जो बेटा फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पर थीटा रखें, ध्यान से समझिएगा, ओमेगा टी, और यहां पर भी हम क्या रखें, ओमेगा टी, क्लियर है ना। तो यहां से साइन स्क्वायर, अब इसको एक काम करें, इसका हम वैल्यू निकाल लें, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 2 ओमेगा टी बराबर cos, यहां पे रख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, देख लेते हैं फ्रेम, ठीक है। अब देखिए कि यहां पर क्या है बेटा कि हमको साइन स्क्वायर ओमेगा टी की चाहिए वैल्यू, यहां पे देखिए, तो क्या करेंगे, 1 को इधर भेजेंगे या इसको इधर ले लें, तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, क्लियर बात है। 2 को इधर भेज देंगे, बटे में आ जाएगा। तो अब यहां से जो वैल्यू निकली है साइन स्क्वायर की, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू निकली है वो है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपान 2, ये वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो आई स्क्वायर ओमेगा 2 पाई, और ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, क्लियर है। समाकलन 0 से कहां तक बेटा, 2 पाई बाई ओमेगा। अब यहां पे वैल्यू रखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और बाई में 2, और फिर ब्रैकेट लगा देंगे और यहां पे लिख देंगे डी टी, ने यहां पे वैल्यू रख दी। अब क्या है कि बाई में 2 जो है उसको बाहर कर लो, तो आई नॉट स्क्वायर, ये मॉड है बेटा, तीर नहीं, वेक्टर नहीं है, यहां पर ओमेगा बाई 2 पाई, क्लियर है ना। और आई नॉट स्क्वायर, अब देखिए 2 तो बटे में आ जाएगा, 2 बटे में आ जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करें, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख दें, 2 बाहर हो गया, 1 बचा, तो समाकलन 0 से 2 पाई बाई ओमेगा और 1 डी टी, माइनस का ये साइन, और समाकलन 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, और यहां पे हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी, और यहां पे हो जाएगा डी टी, क्लियर है। अब इसका हम कर देंगे समाकलन, तो आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट क्या यहाँ पे आई स्क्वायर, और यहाँ पे बार लगा देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई, क्लियर, और ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, क्लियर है। इसका समाकलन करेंगे तो बेटा टी आएगा, है ना, टी आएगा, और टी को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और 0 से लिखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। अब देखिए माइनस, यहां पे देखिए, यहां पे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे हम इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन, कॉस का करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी बाई, इसका करेंगे ना तो ये हो जाएगा ओमेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं, ओमेगा की जब वैल्यू रखेंगे तो कुछ घटेगा भी, और ये फिर 2 ओमेगा, क्लियर है। और ये कहां से, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ पे एक समाकलन का फॉर्मूला होता है बेटा, साइन या सॉरी कॉस, कॉस के एक्स बराबर होगा dx, इसका हम लिख सकते हैं साइन के एक्स बाई के, क्लियर है। तो यहां पर हम क्या करें, आई स्क्वायर बार लगा देंगे, इसमें क्या है ओमेगा बाई 2 पाई, और ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहाँ पे हम पहले अपर लिमिट यानी 2 पाई बाई ओमेगा
-0 तो कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे जब, तो माइनस का साइन तो ये वाला लगेगा ही लगेगा, और उसके बाद है साइन, यहाँ पे 2 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर अगर ओमेगा की बात करें तो ओमेगा कितना रखेंगे बेटा, 2 पाई बाई ओमेगा, यही तो है ना। तो हम रख दें पहले ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। 2 पाई बाई ओमेगा, सॉरी टी की वैल्यू रखेंगे, सॉरी ओमेगा की वैल्यू का है 2 ओमेगा बाई 2 ओमेगा, नीचे तो रहेगा, और टी की वैल्यू रखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है ना। ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का ये फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे साइन 0, है ना, साइन 0। अब देखो यहां पर बेटा ये पाई आपने पढ़ा होगा, साइन n थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो मतलब साइन के साथ n में कुछ भी लगा हो तो वो थीटा हो जाएगा, तो पाई लगा है ये इसकी बात ही नहीं करेंगे, और 2 से 2 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई की वैल्यू होती है बेटा 0, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो आई बराबर ओमेगा बटे 2 पाई आई नॉट स्क्वायर बाई 2, और यहां पर अगर बात करें तो देखो ये हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। अब देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, क्लियर है ना। तो फाइनली जो बचा वो बचा क्या, वो आपका आया आई, और एक काम करेंगे यहाँ पर कि अब स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लगा देंगे, और यहाँ पे मॉड हटा के लिख देंगे आई आर एम एस, क्लियर है। रूट लगाएंगे तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अगर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ये वाला स्टेप बेटा यहीं पर हमने अगली लाइन में, क्योंकि नीचे हो सकता है दिखे ना, हाँ सही था, बिल्कुल सही। और फिर यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई रूट 2, क्लियर। कोई समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है बेटा। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 0.707 और आई नॉट। तो फाइनली जो आपका फाइनली यहां से आई आर एम एस मिला, आई आर एम एस बराबर जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 0.707 आई नॉट, ये आपका फाइनल फार्मूला, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा भी जाता है, और खास कर ये बात तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर बात करें कि आई आर एम एस के बारे में, अगर इसके ग्राफ के बारे में हम थोड़ा सा बात करें, देखो यहाँ पर सपोज मान लीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं ग्राफ से रिलेटेड ये आई आर एम एस है, और यहाँ पे हमने मान लिया है कि ये आई नॉट है, और ये आई नॉट प्लस का है, और ये माइनस का। अब जब ग्राफ चलता है तो ये ऐसे जाता है, लेकिन जब आई आर एम एस हमको पता हो, ध्यान समझिएगा, तो आई नॉट का इतने गुना मतलब ये कि यहां पर आपका इससे ऊपर आई आर एम एस होगा, है ना। तो यहां से कुछ इस प्रकार से जाएगा, मतलब ये कि अगर हमें पूछा जाए हमसे कि आई आर एम एस क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि शिखर मान का 0.0, यहां पे हम लिख सकते हैं कि शिखर मान का कितने गुना, 0.70, है ना, इतने गुना आई आर एम एस होता है, ठीक है ना। कोई समस्या? तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए, और एक बार
पुनः आप लोगों से दोहराना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेटा फॉरवर्ड करें। ठीक है ना, शेयर करें लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।